मेरे 11th और नीट जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों, आज हम आपके साथ हाइड्रोकार्बन का अगला वीडियो शेयर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एल्कीन्स। ALK का मतलब होता है कितने कार्बन एटम हैं, और ईन का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम एल्कीन्स कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n, यानी जितने कार्बन हैं उसके डबल हाइड्रोजन होते हैं। इनको ऑलिफिन्स भी कहते हैं। ऑलिफिन्स का मतलब है ऑयल फॉर्मिंग, यानी ये एल्कीन्स हेलोजन यानी क्लोरीन से रिएक्शन करके ऑयली लिक्विड बनाते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं ऑलिफिन्स यानी ऑयल फॉर्मिंग। इनमें डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन एटम हैं वो 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो उन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो लेंथ है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम, ये 134 पिकोमीटर याद रखोगे। एल्कीन्स में जब कोई रीजेंट आता है तो पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन का टेम्परेरी शिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। इसी की वजह से इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, यानी पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। एल्कीन्स में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसका कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड तो sp2 ओवरलैपिंग से बनता है, क्योंकि दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और जो पाई बॉन्ड है वो pp लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। एल्कीन्स का कॉमन नेम एल्काइलीन है। एल्काइलीन मतलब एल्क की जगह आप कार्बन एटम का नंबर लिख दोगे और आइलीन हो जाएगा। कॉमन नेम एल्काइलीन है, IUPAC नेम एल्कीन है। जैसे 2 कार्बन वाला है, कॉमन नेम ALK की जगह एथ लिखोगे तो इथाइलिन, और IUPAC नेम एल्कीन से बनाओगे तो इथीन हो जाएगा। एथ मीन्स 2 कार्बन, इन मीन्स डबल बॉन्ड। 3 कार्बन एटम वाला हो तो प्रोपाइलिन प्रोपीन। 4 कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड 1 पर है तो कॉमन नेम अल्फा ब्यूटाइलिन, IUPAC नेम 1 ब्यूटीन। और अगर डबल बॉन्ड 2 पर है तो बीटा ब्यूटाइलिन कॉमन नेम है, 2 ब्यूटीन IUPAC नेम है। अगर 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच हो और डबल बॉन्ड लगा हो, तो हमने आपको पहले बताया था कि लास्ट बट 1 पर एक ब्रांच हो तो आइसो लगता है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइलिन। ये डैश का मतलब है सेम रिपीट हो रहा है। और IUPAC नेम जहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपीन या 2 मिथाइल 1 प्रोपीन या 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। इस वाले में देखिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक है, तो 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये IUPAC नेम है। एल्काडाइइन, एल्काडाइइन का मतलब है एल्का मीन्स कार्बन एटम का नंबर, डाई मीन्स 2, इन मीन्स डबल बॉन्ड, यानी इनमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं। अगर दोनों डबल बॉन्ड दूर दूर हों, यानी दोनों डबल बॉन्ड के बीच में मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड हो, तो हम उनको बोलते हैं आइसोलेटेड डाइईन्स। जैसे इसका नाम लिखना है तो 1 नंबर पर भी डबल बॉन्ड है, 5 पर भी डबल बॉन्ड है, तो 1 5, और टोटल 6 कार्बन है तो हेक्सा डाइईन होगा। हेक्सा मीन्स 6 कार्बन है, डाई मीन्स 2, इन मीन्स डबल बॉन्ड। तो ये तो है आइसोलेटेड डाइईन, जिनमें 2 डबल बॉन्ड के बीच मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड है। अगला है कंजुगेटेड डाइईन, यानी
जब दो डबल बॉन्ड के बीच ओनली वन सिंगल बॉन्ड है तब हम कहते हैं कंजुगेटेड डाइन, जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन, क्योंकि 4 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड है, 1 और 3 पर डबल बॉन्ड है। इसी 1,3 ब्यूटाडाइन में 2 नंबर पर यदि हम मिथाइल लगा दें तो इसका कॉमन नेम होगा आइसोप्रीन, जिससे रबड़ बनाया जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये रबड़ का मोनोमर है, रबड़ इसी से बनता है। इसका IUPAC नेम होगा 1, 2, 3, 4 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। यह है कंजुगेटेड डाइन। अब आता है क्यूमुलेटिव डाइन, यानी जिनमें दोनों डबल बॉन्ड पास पास हैं, जैसे ये है, इसमें दोनों डबल बॉन्ड पास पास हैं। इसको एलीन भी कहते हैं, प्रोपाडाइन भी कहते हैं। अब हम बताएंगे आइसोमेरिज्म। एल्कीन्स में कई आइसोमेरिज्म होते हैं, जैसे 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में पोजीशन आइसोमेरिज्म है, यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। अगर आपके एग्जाम में आता है C4H8 के सभी आइसोमर्स बनाओ, तो आप देखना कार्बन के डबल हाइड्रोजन है, इसका मतलब एल्कीन्स भी बनेगा और साइक्लोएल्केन भी बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वो 1 आता है, यानी एक पाई बॉन्ड या एक रिंग बना सकते हैं। या आप यूँ याद रख लो कि अगर कार्बन के डबल हाइड्रोजन है तो एल्कीन और साइक्लोएल्केन बनेंगे। पहले आप एल्कीन बनाना, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में 1 पर डबल बॉन्ड, फिर 2 पर डबल बॉन्ड, फिर 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच में और 1 पर डबल बॉन्ड। तो 3 तो बन जाएंगी एल्कीन्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और 2 बनेंगे साइक्लोएल्केन। एक में चारों कार्बन की रिंग है साइक्लोब्यूटेन, एक में 3 कार्बन की तो रिंग है और एक मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये 5 आइसोमर्स हैं। अगर आप फर्स्ट सेकंड लोगे तो पोजीशन हो गया, फर्स्ट थर्ड लोगे तो चेन हो गया। अगर आप फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ थर्ड लोगे, सेकंड और थर्ड, तो आपके चेन आइसोमेरिज्म रहेगी। पोजीशन भी कह सकते हो क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड 2 पर है, इसमें 1 पर है। और अगर आप एक इसमें से और एक इसमें से लोगे तो आप कहोगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब है C5H10, इसके पॉसिबल आइसोमर्स बनाने हैं। ये आपके NCERT में क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि C5H10 के आइसोमर्स बनाओ। C5H10 का मतलब कार्बन के डबल हाइड्रोजन है, तो आपको एल्कीन्स भी बनाने हैं, साइक्लोएल्केन भी बनाने हैं। पहले आप 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में लिखना, 1 पर डबल बॉन्ड, फिर 2 पर डबल बॉन्ड, 3 पर लगेगा ही नहीं। अगर आपने इधर से 1, 2, 3 पर डबल बॉन्ड लगाया तो वो इधर से 2 काउंट होगा। इसीलिए 5 कार्बन की चेन वाला एल्कीन केवल 2 ही बनेंगे, एक तो 1 पेंटीन और एक होगा 2 पेंटीन। पेंटीन मतलब 5 कार्बन एटम। अब आप क्या करोगे, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच लेना, डबल बॉन्ड 1 पर लगाना और ब्रांच 2 पर, फिर ब्रांच को 3 पर लगा देना। ये वाला है क्योंकि डबल बॉन्ड 1 पर है और ब्रांच 3 पर है। एक ये बनेगा कि डबल बॉन्ड 2 पर है और ब्रांच भी 2 पर है। तो इस तरह से आपके ये 3 एल्कीन्स तो वो बनी जिनमें 4 कार्बन की चेन है। अब 5 कार्बन की रिंग वाला बनेगा साइक्लोपेंटेन, 4 की रिंग हो, एक कार्बन साइड में हो तो मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, फिर 3 कार्बन की रिंग हो, 2 मिथाइल हो, इसमें दोनों मिथाइल प्लेन के नीचे की तरफ है, इसमें एक मिथाइल प्लेन के नीचे है और एक मिथाइल ऊपर है। तो ये तो ट्रांस कहलाता है, ये सिस कहलाता है। नाम दोनों का 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन बनेगा। 1,2 मतलब पहले दूसरे पर मिथाइल ग्रुप है तो 1,2 डाइमिथाइल और साइक्लोप्रोपेन। और ये है 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, यानी 3 की रिंग है और एक कार्बन पर 2 मिथाइल है। अब है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एल्कीन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर हो
तो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट हों तो इसमें फ्री रोटेशन ना होने के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। जैसे ये 2-ब्यूटीन है, इसमें दोनों मिथाइल एक साइड में है, दोनों एक साइड में है, इसको सिस बोलेंगे। और इसमें डायगोनली है तो इसको ट्रांस बोलेंगे। तो सिस का मतलब दोनों सेम ग्रुप एक साइड हैं, ट्रांस का मतलब दोनों सेम ग्रुप डायगोनली हैं। ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में भी हो सकती है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में भी हो सकती है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में भी हो सकती है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम जीओसी में भी पढ़ चुके हैं। अब सिस और ट्रांस में बॉइलिंग पॉइंट यदि आप देखते हो तो सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस से, क्योंकि सिस इज मोर पोलर देन ट्रांस। क्योंकि सिस में क्या होता है, दोनों मिथाइल का डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में है और ट्रांस में दोनों का डायपोल मोमेंट इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो सिस का डायपोल मोमेंट ट्रांस से ज़्यादा है, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज़्यादा है। ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ग्रुप दूर दूर है, तो यानी स्टेबिलिटी ट्रांस की ज़्यादा है। डायपोल मोमेंट सिस का ज़्यादा है, पानी में सॉल्युबिलिटी सिस की ज़्यादा है और ट्रांस की कम है। म्यू मतलब डायपोल मोमेंट है। बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है सिस का। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा है क्योंकि ट्रांस इज मोर सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा क्यों है, तो आप लिखोगे ट्रांस ब्यूटीन 2-ब्यूटीन इज मोर सिमेट्रिक। अगर दोनों ग्रुप अलग अलग इंडक्टिव इफेक्ट के हैं, इंडक्टिव इफेक्ट हम जीओसी में पढ़ चुके हैं। अगर आपको देखना हो तो प्ले लिस्ट में जाना, 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। मिथाइल ग्रुप का प्लस इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं और डायपोल मोमेंट की दिशा इधर होगी और सीयर वाले में इधर, क्योंकि डायपोल मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो इसमें तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, कम होगा, और ट्रांस में एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसका ज़्यादा होगा। तो ऐसे केस में तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, जबकि दोनों सेम ग्रुप हैं तो सिस का ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। तो आज के लिए हमारा इतना ही सफिशिएंट है। अब हम फिर मिलेंगे अगला वीडियो आपके साथ, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्कीन्स का अगला वीडियो शेयर करेंगे तब हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।